समर्थाचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादि राज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता कर्म अधिकार की गए स्वाध्याय में ऐसी 81 82 गाथा चली थी। उसमें अनेक युक्तियों द्वारा ये सिद्ध किया था कि आत्मा का परद्रव्य के परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसलिए यहाँ सिद्ध हुआ कि अभी जो आज विषय चलेगा उसके बारे में सोचे तो यह सिद्ध तो हो गया कि जीव को अपने ही परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव है और भोक्ता भोग्य भाव है, वो अपने परिणाम के साथ है, परद्रव्य के परिणाम के साथ नहीं है। मतलब परद्रव्य का परिणाम का कर्ता जीव नहीं है और परद्रव्य के परिणाम का कर्ता भी नहीं है जीव और भोक्ता भी नहीं है। उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कुनकुन आचार्य देव, और उसको अमृत चंद्र आचार्य देव दृष्टांत के माध्यम से वो बात को समझाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पेज भेजा है उसमें गाथा है, वो गाथा पढ़ रहे हैं अपने 83 नंबर की गाथा। आत्मा करे निज को ही यह मंतव्य निश्चय नहीं का, अरुभोगता निज को ही आत्मा शिष्य यो तू जानना। सिंपल है। कुनकुन आचार्य देव को क्या कहना है, नीचे गाथार्थ में लिखा है कि निश्चय ने का ऐसा मत है कि आत्मा अपने को ही करता है, यानी अपने परिणाम को ही करता है, और फिर आत्मा अपने को ही भोगता है, यानी अपने परिणाम का जो फल आता है उसको ही भोगता है। तो कुंकुन आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसा है शिष्य तू जान। मतलब यही कह रहे हैं कि आत्मा अपने परिणाम को करता है और अपने परिणाम को फल को भोग रहा है, क्योंकि आगे सिद्ध कर दिया कि आत्मा का अपने परिणाम के साथ ही कर्ता कर्म भाव है, परद्रव्य के परिणाम के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। मतलब परद्रव्य में पुद्गल में कोई परिणाम होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा अपने परिणाम का करता है। तो ये बात आगे सिद्ध की थी। यहाँ पे कर्ता कर्म अपने परिणाम के साथ में है और भोक्ता भोग्य संबंध भी अपने परिणाम के साथ है। ये बात बतानी है, यहाँ वही बात को यहाँ स्पष्ट करनी है। और अमृत चंद्र आचार्य उसके बाद में टीका जो लिखी है, तो टीका में इसी बात को एक दृष्टांत के माध्यम से 3 पॉइंट से समझाएंगे। पहला पॉइंट ये होएगा कि ये बताएंगे कि दो द्रव्य के बीच में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होता है तो वहां कर्ता क्रम भाव का अभाव होता है। तो पहले पॉइंट में ये सिद्ध करेंगे दृष्टांत के माध्यम से। दूसरा पॉइंट उसमें आएगा कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपनी अवस्था की आदि में, अपनी अवस्था के मध्य में और अपनी अवस्था के अंत में व्याप्त होकर स्वयं अपने को ही एक को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु अन्य को परद्रव्य के परिणाम को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। ये बात भी दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे, सिद्धांत में उतारेंगे। और तीसरा पॉइंट होएगा कि जैसे पहले पॉइंट में कहा व्याप्य व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म भाव का अभाव है, तो तीसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण भोक्तृत्व भाव का भी अभाव है, परद्रव्य का भोक्ता भाव का अभाव है। तो वो तीसरे पॉइंट में सिद्ध करेंगे। तो ये तीन बातें अमृत चंद्र आचार्य देव ने दृष्टांत पहले समझाया, दृष्टांत में उतारी, फिर सिद्धांत में उतार के टीका में लिखी है। अभी ये सबको अपने उस्थानिका 2 लाइन की है, गाथा 2 लाइन की है और टीका है, उनको थोड़ा विस्तार से अपने कि क्या क्या कहना है, उस्थानिका में क्या कहना है। तो देखो, मतलब उस्थानिका यानी ये गाथा की सूचना देते हुए अमृत चंद्र आचार्य देव क्या कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो आगे गाथा ऐसी 81 और 82 गाथा चली, उसके द्वारा ये सिद्ध किया गया था कि पर द्रव्य के साथ जीव का कर्ता कर्म भाव नहीं है। इसके लिए स्पष्ट है कि जीव का अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव
एवं भोक्तु भोग्य भाव है। तो ये 83वीं गाथा में यही बात को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जीव के जो अपने परिणाम होते हैं, चाहे विकारी परिणाम होए चाहे अविकारी परिणाम होए, विकारी परिणाम से बंध मार्ग खड़ा होता है और अविकारी निर्मल परिणाम से मोक्ष मार्ग खड़ा होता है। तो दोनों मार्ग के जो परिणाम है, चाहे विकारी परिणाम हुए चाहे निर्विकारी परिणाम हुए, दोनों परिणाम का कर्ता स्वतंत्र रूप से आत्मा स्वयं ही है। ये बात ये 83 गाथा में सिद्ध करेंगे। मतलब बिल्कुल स्वतंत्रता बताइए, जीव संसार में रखने के लिए भी स्वतंत्र है और संसार से छूटने के लिए भी स्वतंत्र है। वो अपने परिणाम को खुद करता है, स्वयं उसका करता है, ये बात बतानी है। और गाथा जो प्राकृत में लिखी उसमें भी एक पद है, उसमें लिखा है अपाणमेवं ही करेदी। मतलब उसका अर्थ ये निकलता है कि जीव अपनी विकारी और निर्विकारी पर्याय का कर्ता स्वयं है, दूसरा नहीं है। अपने परिणाम का कर्ता दूसरा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है। तो ये बात यहाँ पे बताने की है कि अपने विकारी निर्विकारी दोनों परिणाम होते हैं, मतलब बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग मिले ऐसे परिणाम का कर्ता जीव स्वयं है। अभी देखो आगे ऐसी भी बात आई थी आगे, कि ऐसा भी कथन आया था और आएगा और भी आएगा आगे पूरे समय सार में, कि आत्मा विकारी परिणाम को तो छोड़ो, निर्मल जो मोक्ष मार्ग का परिणाम है वो पर्याय का भी कर्ता नहीं है, ऐसा भी बात आएगी। अभी तो विकारी निर्विकारी दोनों परिणाम का कर्ता स्वयं आत्मा, ऐसी बात चल रही है। और एक दूसरी अपेक्षा से ऐसा भी कहेंगे कि विकारी परिणाम को तो छोड़ो, निर्विकारी मोक्ष मार्ग की जो पर्याय होती है परिणाम होते हैं उसका कर्ता भी आत्मा नहीं है। तो जब ऐसी बात आती है तो उसका प्रयोजन ये समझने का कि इस ऐसे कथन से ऐसे कथन का प्रयोजन ये है कि उसमें आत्मा का अकर्ता स्वभाव सिद्ध करना है। जब अकर्ता स्वभाव सिद्ध कर रहा होता है तो कोई भी पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है। पर्याय स्वतंत्रपणे अपने सठ कारक से परिणमती है, उसको अपने गुण और द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है, लेकिन वहां जीव का अकर्ता स्वभाव सिद्ध कर रहा होता है। और यहाँ जीव का अकर्ता स्वभाव सिद्ध नहीं करना है, यहाँ तो आत्मा के कर्ता स्वभाव की चर्चा करनी है। और परद्रव्य से भिन्न बताना है आत्मा को। ये पुद्गल द्रव्य के को आत्मा नहीं करता, और आत्मा के परिणाम को चाहे विकारी हो चाहे निर्विकारी हो उसको पुद्गल कर्म नहीं करता, ऐसा कह के दो द्रव्यों की भिन्नता बतानी है। तो यहाँ तो कर्ता स्वभाव की चर्चा आएगी, इसके लिए यहाँ इस प्रकार का कथन आता है। तो यहाँ तो ये कहेंगे कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का कर्ता तो है, मतलब स्वभाव भाव जो होता है उसका करता है। मतलब ज्ञान अवस्था में भी विभाव का कर्ता भी आत्मा स्वयं है। इसीलिए मोक्ष मार्ग की स्वभाव पर्याय हुए चाहे राग की विकारी पर्याय हुए, उसका कर्ता जीव स्वयं है, कर्म उसका कर्ता नहीं है। उद्गल द्रव्य पर द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। इस प्रकार के कथन में यहाँ पे जीव का कर्ता स्वभाव सिद्ध किया है। तो ऐसे आत्मा की यानी प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता बताने की ये गाथा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा में विकार होता है वो कर्म से होता है या कर्म बंध रागादि विकार के कारण होते हैं, ऐसी विपरीत मान्यता तू छोड़ दे। तो विपरीत मान्यता छुड़ाने के लिए आत्मा का कर्ता स्वभाव बताया। और अपना जो रागादि विकार है और जो जिससे बंद होता है, तो खुद ही अपने परिणाम से राग करता है और अपने परिणाम से बंद करता है। कोई पर द्रव्य कर्म उसको राग आदि नहीं कराता, बंद नहीं कराता है। तो इस प्रकार की मान्यता हो कि भाई ये तो कर्म विकार कर रहा है, कर्म के कारण से बंद होता है, ऐसी कोई विपरीत मान्यता हो तो यहाँ छुड़ाने के लिए ये बात करते हैं। तो इतना तो उस्थानिका में और उस्थानिका में कहा, इतना। अभी गाथा में यही बात कही कि आत्मा अपने परिणाम को तो करता है और अपने परिणाम का भोगता है। उस बात को गाथा में कहा
और उसी बात को टीका में, जैसे अपने बात की थी 3 पॉइंट से चर्चा की है, तो उसमें पहला पॉइंट देखेंगे। तो टीका जो है वो टीका की 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ। वो दृष्टांत दिया है। दृष्टांत में 3 पॉइंट लेंगे, बाद में 3 सिद्धांत में 3 पॉइंट लेके समझाएंगे। तो पहले पॉइंट में टीका में ये कह रहे हैं कि जैसे जल की उत्तरंग व निस्तरंग अवस्थाओं को हवा का चलना और न चलना निमित्त होने पर भी हवा और समुद्र को व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है। मूल सिद्धांत तो ये लेना है कि व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्मपने की असिद्धि है, उतना सिद्ध करना है। उसके लिए यहाँ पे एक दृष्टांत रखा है। पहले दृष्टांत में 2 पदार्थ लिया है, एक समुद्र लिया है और हवा ली है, बराबर। 2 पदार्थ में 2 कार्य बताए। समुद्र में कार्य बताए, समुद्र में जो जल होता है वो जल की उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था। उत्तरंग अवस्था यानी जो समुद्र में तरंगे उठती है वो उत्तरंग अवस्था है, उसको उत्तरंग कहते हैं। और तरंग जब विलीन हो जाते हैं उसको निस्तरंग अवस्था कहते हैं। तो समुद्र में 2 प्रकार का कार्य बताया है कि समुद्र में जल में उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था, उसको समुद्र का कार्य बताया। और वहां पे ये कहना है कि जब समुद्र में तरंग उठते हैं तब पवन का चलना निमित्त होता है, और जब तरंग विलीन विलय को हो जाते, प्राप्त हो जाते, तब पवन का रुकना निमित्त होता है। एक बात ये है। तो इसमें निमित्त भी बताए, कार्य बताए समुद्र के जल में तरंग का उठना और तरंग का विलय होना। उसमें हवा दूसरा पदार्थ लिया है, और उसमें हवा का चलना और हवा का नहीं चलना वो उसका कार्य है, उसको निमित्त तरीके दिखाया है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जब तरंग उठे तब पवन का चलना निमित्त है, और जब तरंग विलय हो जाती है तब पवन का रुकना निमित्त है। तो ये निमित्त को समझो पहले। इसमें निमित्त की ये बात आई, फिर व्याप्य व्यापक की बात आएगी, और उसके आधार से कर्ता कर्म के अभाव की बात आएगी। तो पहले तो 2 पदार्थ में 2 कार्य बताए, उसमें एक पदार्थ के कार्य में दूसरे पदार्थ का निमित्त बताए। तो निमित्त क्या होता है वो समझते हैं कि जल में तरंग और उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था होती है, मतलब तरंगे उठती है फिर तरंग विलय हो जाती है। उसमें जब तरंग उठती है उसमें पवन का चलना निमित्त है, और जब तरंग विलय हो जाती है तब पवन का रुकना निमित्त है। तो पवन को हवा को निमित्त कहा है। इसका अर्थ हवा को निमित्त तरीके बताया। इसका अर्थ कभी ये नहीं होता कि पवन तरंग को उत्पन्न करता है और पवन के नहीं चलने से तरंग विलीन हो जाती है, ऐसा कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना बताना है कि पवन व समुद्र के परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, अर्थात पवन व्यापक व तरंग उसका व्याप्य नहीं है। इसीलिए यहाँ कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। क्या कहते हैं, देखो यहाँ क्या कहने हैं कि हवा व्यापक होकर उसका व्याप्य समुद्र का जल तरंग रूप या निस्तरंग रूप नहीं होता है। तो हवा व्यापक नहीं है, और उसका व्याप्य समुद्र के जल की तरंग का उठना और विलय होना वो उसका व्याप्य नहीं है। तो समुद्र और हवा में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। इसके लिए कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पवन की वो हवा चलती है, वो कर्ता बनकर समुद्र में, वो समुद्र में तरंग को उठाता है, ऐसा नहीं है। वो उसका कार्य नहीं है, हवा का कार्य नहीं। हवा तो मात्र निमित्त मात्र है, इतना यहाँ पे बताना है। और जब जल 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 में जो तरंगे विलीन हो जाती है तो हवा का नहीं चलना, तो वो कर्ता होकर उसको विलीन नहीं करता है, वो मात्र निमित्त मात्र है, वो उसका कर्ता नहीं है। क्योंकि हवा समुद्र में व्याप होकर तरंग को नहीं उठाता, और वो व्याप रह के तरंग को विलीन भी नहीं करता है। इसके लिए हवा और समुद्र के
तरंगों में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता क्रम का अभाव है, मात्र परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो ऐसा कह के यहाँ निमित्त का निषेध नहीं किया, लेकिन निमित्त कर्ता नहीं है ऐसी बात यहाँ समझाई है। लेकिन संयोग दृष्टि से जो देखने वाले होते हैं, जिसकी निमित्ताधीन दृष्टि होती है, जो ऐसा मानते हैं कि निमित्त से परद्रव्य में कार्य होता है दूसरे द्रव्य में, उसको तो ऐसा ही लगेगा कि जब पवन चलता है इसीलिए तरंगे उठती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसा भी कह सकता है कि जब परद्रव्य से कुछ नहीं होता तो निमित्त को बताया क्यों, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि जब निमित्त से कार्य नहीं होता है तो निमित्त की बात ही क्यों करते हैं। तो उसके लिए जवाब ये है कि निमित्त परद्रव्य का कुछ करता नहीं है, इसके लिए तो उसका नाम निमित्त है, उसको निमित्त कहा। अगर वो स्वयं कार्य रूपे परिणमता तो उसको निमित्त नहीं कहते, उसको उपादान कहते। लेकिन वो परद्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसके लिए तो उसको निमित्त कहा जाता है। मतलब परद्रव्य की पर्याय को निमित्त की पर्याय स्पर्श भी नहीं कर सकती, इसीलिए निमित्त के कारण परद्रव्य में कुछ भी होता नहीं है। तो निमित्त की परिभाषा ही यही है कि वह दूसरे पदार्थ में कुछ करे नहीं, मात्र उसकी हाजिरी हुए, उपस्थिति हुए, उसको ही निमित्त कहने में आता है। तो पहला जो पॉइंट है टीका में, उसमें समुद्र और हवा के दृष्टांत के माध्यम से ये समझाया कि समुद्र और हवा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसके लिए कर्ता कर्म का अभाव है, खाली निमित्त मात्र होता है। समुद्र में जल में जब तरंगे उड़ती है और विलन होती है तो हवा निमित्त मात्र होता है, वो कर्ता नहीं है उसका, उस कार्य का, समुद्र के कार्य का। क्योंकि वो हवा व्यापक होकर व्याप्य ऐसी समुद्र के जल की तरंगों को और निस्तरंग अवस्था को करता नहीं है, इसके लिए वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं है, खाली निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो पहले पॉइंट में ऐसे दो द्रव्य भिन्न है, दो द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध की है। अभी टीका में जाएंगे तो दूसरे पॉइंट में क्या कहना है कि देखो ये जो समुद्र में जो कार्य होता है, तरंगों का उठना और तरंगों का विलीन होना, उसको हवा तो करती नहीं है, हवा उसका करता नहीं है, वो निमित्त मात्र है। तो फिर वो होता कैसे है, वो बात अभी दूसरे पॉइंट में सिद्ध करेंगे कि जब कार्य होता है ना जिस द्रव्य में, वो द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपनी अवस्थाओं में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर अपनी अवस्था को करता हुआ प्रतिभाषित होता है, लेकिन अन्य द्रव्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। तो टीका में बाकी की तीन लाइन देखे तो ऐसे लिखी है कि समुद्र ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपनी उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था के आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसे अपने परिणाम को करता हुआ स्वयं एक को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। ये बात को थोड़ा समझना है। ये दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि समुद्र स्वयं अंतर्व्यापक होकर, अर्थात समुद्र स्वयं अपने परिणाम में प्रसर के उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था के आदि मध्य अंत में व्याप्त होता है। वो स्वयं व्यापक होकर अपनी अवस्था में व्यापक होता है। मतलब क्या है, जब तरंग उठने के आदि में भी समुद्र है, मध्य में भी समुद्र है और अंत में भी समुद्र है, इसको कहते हैं आदि मध्य व अंत में वो समुद्र खुद ही है, वो पवन नहीं है। आदि में मध्य में अंत में पवन प्रसरा हुआ नहीं है, उसके कार्य में समुद्र खुद प्रसरा हुआ है। तो तरंग की उत्पत्ति समुद्र करता है तथा उसका विलय भी समुद्र ही करता है। लेक तथा समुद्र की उत्तरंग व निस्तरंग पर्याय की उत्पत्ति में समुद्र स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, लेकिन निमित्त को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। ये बात ये दूसरे पॉइंट में से निकलती है। वो स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्यापक होकर अपने परिणाम का करता होता है,
दूसरे द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं होता। तो 2 पॉइंट की दृष्टांत के माध्यम से चर्चा हुई। फिर जीव में लगाना है, आत्मा में लगाना है। अभी तीसरा पॉइंट बाकी है। तो पहले कर्ता कर्म का अभाव बताया, फिर अपने परिणाम का कर्ता खुद है ऐसा बताया। अभी तीसरे पॉइंट में ये बताए कि जैसे कर्ता दूसरे द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव का अभाव है, ऐसे ही भाव्य भावक भाव का अभाव होने से भोक्ता भोग्य भाव का भी अभाव है। वहां व्याप्य व्यापक भाव के अभाव होने से कर्ता कर्म का अभाव है। यहाँ कहते हैं भाव्य भावक भाव के अभाव से भोक्ता भोग्य भाव का अभाव है। मतलब हर एक द्रव्य अपने परिणाम को भोगता है, दूसरे द्रव्य के परिणाम को नहीं भोगता है, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में भाव्य भावक भाव का अभाव है। वो बात यहाँ पे पहले टीका में जो लिखी वो पढ़ रहे हैं, आगे की 3 लाइन पढ़ रहे हैं। और फिर जैसे वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। देखो, इसमें थोड़े पॉइंट समझने पड़ेंगे। जैसे व्याप्य को समझे थे, वहां व्यापक को समझे थे, कर्ता कर्म को समझे थे। यहाँ पे भाव्य को समझना पड़ेगा, भावक को समझना पड़ेगा, और भावक भाव का अभाव कैसे है, कहाँ पे है, वो 3 बातें यहाँ समझनी पड़ेगी। दृष्टांत तो वही है। ये बाजू समुद्र है, समुद्र में जो जो कार्य होता है, ये बाजू हवा है, हवा का कार्य है। अभी व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म का अभाव पहले पॉइंट में बताया था। यहाँ भाव्य भावक भाव का अभाव होने से वहां पे उसको भोगता नहीं है, भोग्य नहीं है, वो बात सिद्ध करनी है। तो देखो, भाव्य यानी भोगने योग्य और भावक यानी भोगने वाला। तो अभी भाव्य भावक भाव का अभाव यानी क्या, कि देखो ऐसा कभी नहीं होगा कि परद्रव्य तो भाव्य है यानी भोग्य योग्य है, और स्वद्रव्य भावक है यानी भोगने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता। तो इस प्रकार से दो द्रव्यों में भाव्य भावक भाव का अभाव होता है, और ऐसा अभाव होने के कारण परभाव का पर से अनुभव करना अशक्य है। मतलब जीव का जो परिणाम होता है उससे पुद्गल का अनुभव नहीं होता, और पुद्गल का जो कार्य होता है उसका जीव से अनुभव नहीं होता। तो देखो यहाँ पे दृष्टांत में कैसे लगाया है कि समुद्र पवन को अनुभवता नहीं है। समुद्र अपनी ही जो तरंग का उठना और तरंग का विलीन होना, वही अवस्था को समुद्र अनुभव करता हुआ स्वयं अपने को ही एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है। परंतु पवन का चलना और नहीं चलना, ऐसी अवस्था को अनुभवता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। इस प्रकार समुद्र अपने भाव को करता है तथा अपने ही भाव को भोगता है, परंतु पवन की पर्याय को करता नहीं है और उसको भोगता नहीं है। ये बात ये तीसरे पॉइंट में बताई है। इस प्रकार से देखने जाए अभी तो दृष्टांत भी समझने में थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि वितराग का मार्ग बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि परमात्मा ने जो अनंत तत्व कहे हैं, वो अनंत तत्व अनंत रूप से तभी सिद्ध होंगे जबकि वे स्वयं की पर्याय रूप से है तथा अन्य की पर्याय रूप से नहीं है। मतलब दो द्रव्यों को तो भिन्नता है, दो द्रव्य की पर्याय में भी भिन्नता है, और ऐसे पर्याय को भी भिन्न रखेंगे दोनों द्रव्य की पर्याय को, तभी उसकी स्वतंत्रता सिद्ध होएगी। तो इतना तो निर्णय करना पड़ेगा। अगर अपनी पर्याय जो पर से होती हो, तो अनंत पदार्थों की जो स्वतंत्रता है वो कभी सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने लग जाएगा तो दोनों परस्पर में मिल जाएंगे। तो ये बात यहाँ दृष्टांत में कही है कि समुद्र अन्य के परिणाम को करता है भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। मतलब पवन का हवा को करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। समुद्र अपनी जो पर्याय होती है
तरंगे को उठना और विलीन होना उसको ही करता है और उसको ही भोगता है। तो यहाँ तो दृष्टांत लिया। अभी समुद्र और हवा का दृष्टांत था। यहाँ पे समुद्र की जगह पे आत्मा लेना है और हवा की जगह पे पुद्गल कर्म लेना है। फिर समुद्र में जो कार्य दो लिए थे, तरंग का उठना, तरंग का विलीन होना, यहाँ पे भी दो कार्य लेना है, संसार अवस्था और निसंसार अवस्था। मतलब बंद मार्ग वाली बात और मोक्ष मार्ग वाली बात। तो ससंसार अवस्था और निसंसार अवस्था, वो समुद्र की जगह आत्मा लिया। समुद्र में जो तरंगों को उठना, तरंग का विलीन होना था, ऐसे यहाँ संसार का होना और संसार का अभाव होना, वो दो कार्य आत्मा के लिए। वहां पे हवा का चलना और नहीं चलना लिया था। यहाँ पे कर्म का उदय का होना और कर्म का उदय का अभाव होना, वो दो कार्य निमित्त तरीके लिए है। मतलब जीव के यहाँ पे जब संसार बढ़ने वाला परिणाम होता है, उसमें कर्म का उदय होता है, वो निमित्त होता है। और यहाँ पे जीव को जब मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, मोक्ष प्रकट होता है, तो कर्म के उदय का अभाव होता है मोक्ष मार्ग में, वो निमित्त तरीके होता है। ये बात बताते हैं। मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि आत्मा चाहे संसार मिले ऐसा परिणाम करे, कि चाहे संसार का अभाव हो ऐसा परिणाम करे, लेकिन आत्मा अपने परिणाम करने में स्वतंत्र है। उसमें पुद्गल कर्म का उदय या उदय का अभाव निमित्त जरूर होता है, लेकिन कर्म के उदय से जीव को संसार मिलता है और कर्म अभाव होकर जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट कराता है। ऐसी बात कभी नहीं होती। ये बात को सिद्धांत में समझानी है। ऊपर दृष्टांत समझाया, अभी सिद्धांत की पहली दो लाइन पढ़ेंगे। उसमें व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसके लिए कर्ता कर्म का भी अभाव है, वो बात सिद्ध करेंगे। तो टीका में से मैं आगे की लाइन पढ़ता हूँ, सिद्धांत वाली। अभी सिद्धांत पे घटित कर रहे हैं कि आत्मा की संसार युक्त अवस्था और निसंसार अवस्था को उद्गल कर्म के विपाक यानी उदय का होना और न होना, वो निमित्त होने पर भी वो पुद्गल कर्म व आत्मा में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। अभी ये बात को समझनी है कि इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। तो देखो, पहले संसार दशा को समझते हैं। आत्मा की दो पर्याय बताई, एक संसार युक्त और संसार से रहित। तो संसार दशा यानी आत्मा में जो मिथ्यात्व भाव होता है, राग देश होता है, कषाय होती है, आदि सहित जीव की दशा है, वो संसार दशा है। और निसंसार अवस्था क्या है आत्मा की? कि शुद्ध चैतन्य भाव के आश्रय से उत्पन्न हुई जीव की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की अवस्था होती है, वो निसंसार अवस्था है। तो पहले संसार अवस्था जो विकारी भाव है जीव की पर्याय में, उसको संसार अवस्था कहा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अवस्था होती है जीव की पर्याय में, उसको निसंसार अवस्था कहा। तो संसार अवस्था और निसंसार अवस्था दोनों में अनुक्रम से उद्गल द्रव्य का उदय और उसका अभाव, उद्गल क्रम के उदय का अभाव का निमित्त होता है। पहले निमित्त से बात करते हैं। क्या कहते हैं, फिर से उसको थोड़ा लेते हैं कि आत्मा के जो मिथ्यात्व और राग देश के परिणाम होते हैं, वो आत्मा की संसार दशा होती है। और उसमें कर्म का विपाक यानी कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। तो यहाँ पे निमित्त कहा, उसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म का विपाक यानी कर्म का उदय आत्मा की विकारी पर्याय को अथवा संसार दशा को करता है। क्योंकि रागादि विकार युक्त जो दशा होती है, वो जीव चाहे निगोद में होवे, स्वर्ग में होवे, कहीं पे भी हुई, किंतु जीव की जो मिथ्यात्व और राग देश सहित अवस्था होती है, उसमें कर्म का निमित्त तो होता है, लेकिन वो जड़ कर्म है, वो जीव की पर्याय का कर्ता कभी नहीं होता। मतलब जीव में जो विकारी परिणाम हुआ, जीव में जो कार्य हुआ, वो कर्म के उदय से हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कर्म, उद्गल कर्म और जीव में परस्पर व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। मतलब कर्म का उदय व्यापक होकर
और जीव की पर्याय को व्याप्य नहीं करता, मतलब जीव की विकारी अवस्था को करता नहीं है, इसके लिए व्याप्य व्यापक भाव का वहां अभाव है। इसके लिए कर्ता कर्म का भी अभाव है, कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है। तो फिर कैसे विकार होता है जीव की पर्याय में? तो जीव स्वयं अपने अशुद्ध उपादान की योग्यता से अपनी संसार दशा को, यानी मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, राग देश रूप परिणमित होता है, कसाई रूप परिणमित होता है, वो उस पर्याय की अपनी खुद की अशुद्ध उपादान की उस समय की योग्यता है। इसके लिए अपनी योग्यता से ऐसी संसार दशा जीव उत्पन्न करता है। कर्म का उदय आने पर विकार जो करना पड़े ऐसा नियम होवे, और कर्म का जब नाश होता है तब जीव को सम्यक दर्शन हुए, ऐसी पराधीनता हुए। तो कि ऐसा तो वस्तु का स्वरूप होता नहीं है, जीव ऐसा पराधीन होता नहीं है। और जो अगर ऐसा होवे तो कर्म का उदय तो सदैव रहता है, तो जीव कभी संसार से छूटे नहीं। तो ऐसा कभी होता नहीं है। जो ऐसी पराधीनता मानते हैं उनकी मान्यता जुटी है कि कर्म के कारण जीव में राग विकार होता है, और कर्म की मेहरबानी होती है, तब जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। तो ऐसी मान्यता जिसकी है वो उसकी मान्यता झूठी है। और ऐसी मान्यता किसी की होती है उसके कारण भी है। इस शास्त्र में व्यवहार के कथन बहुत है, निमित्त की मुख्यता से कथन बहुत है, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। तो ऐसा भ्रम भी किसी को जो होता है वो भ्रम चालू रहता है। जैसे कि देखो, शास्त्र में ऐसा कथन आपको मिलेगा कि जब घातिया कर्म का अभाव होता है तब केवल ज्ञान होता है, ऐसा कथन मिलेगा। ज्ञानावरणी कर्म का अभाव होता है तो जीव को केवल ज्ञान होता है। तो ऐसा आपको गोमटसार निमित्त प्रदान ग्रंथ है, उसमें ऐसे कथन मिल जाएंगे। तो इसका अभिप्राय क्या है वो अपने को समझना पड़ेगा। जब जब ऐसे कथन आए, निमित्त की मुख्यता से कथन आते हैं, तो यहाँ पे पहले यही समझ लेना कि ऐसा जब कहा कि ज्ञानावनी कर्म के अभाव होता है तब केवल ज्ञान जीव को होता है, ऐसा कथन आवे तो सीधा ये समझ लेना कि ये निमित्त की मुख्यता से कथन कहा गया है, या तो व्यवहार से कथन कहा गया है कि गण घाती कर्म का नाश हुआ और अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान हुआ। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान की जो पर्याय होती है अरिहंत भगवान को, उन्होंने स्वतंत्र रूप से कर्ता होकर वो केवल ज्ञान की पर्याय को प्राप्त किया है। तो केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त होने में गणघाती कर्मों की अभाव की अपेक्षा नहीं है। अभाव होता है वो बात अलग है, लेकिन उसका अभाव हुए तभी होएगा, ऐसा नहीं है जीव स्वयं पुरुषार्थ करेगा तो ये जीव की पर्याय में केवल ज्ञान होएगा। और ये बाजू देखेंगे पर द्रव्य में तो कर्म का अभाव हो जाएगा। तो ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। दूसरा भी एक कथन, बहुत कथन मिलेंगे, ज्यादा तो चर्चा नहीं करेंगे। जो गोमटसार की 197 गाथा है उसमें ऐसा लिखा है, भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुच्छेदी। मतलब क्या कहते हैं, निमित्त से कथन किया है कि अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण ही निगोद या जीव निगोदवास को नहीं छोड़ते। तो मतलब इसका मतलब क्या निकला कि ऐसा नहीं कहा कि कर्म के कारण जीव निगोद को नहीं छोड़ते, अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण निगोद या जीव निगोदवास को नहीं छोड़ते। तो देखो, निगोद या जीव को कर्म का तीव्र उदय तो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, लेकिन कर्म का तीव्र उदय है, इस कारण वो वहां से निकलकर बाहर नहीं आते ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे संसारयुक्त अवस्था होए, भव्य की होए, अभव्य की होए, निगोद की होए, कोई भी जीव की होए, तो वो अवस्था का कर्ता जीव स्वयं है। उस अवस्था जो हुई वो जीव का कर्म है। उस अवस्था, उसका कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, पुद्गल द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। वो निमित्त जरूर होता है, लेकिन वो निमित्त के कारण जीव को मिथ्यात्व रूप परिणमित करना पड़े ऐसा कभी होता नहीं है। तो निमित्त होता है लेकिन निमित्त से कार्य होता नहीं है। जैसे आचार्य भगवान आगे दृष्टांत देंगे, और जीव अजीव अधिकार में भी आया था
कि घड़ा तो मिट्टी से ही बनता है, कुम्हार से घड़ा बनता हुआ हम देखते नहीं है, कुम्हार तो निमित्त मात्र होता है। इस प्रकार से जीव की पर्याय का कर्ता जीव स्वयं है, कर्म तो निमित्त मात्र होता है। तो ऐसा ये समझा रहे। तो आगे देखिए, ऐसे बहुत तर्क है, ज्यादा तर्क नहीं लेते हैं। इसमें ये निष्कर्ष निकालना है कि शास्त्र में व्यवहार से निमित्त की मुख्यता से कैसे भी कथन आवे, ऐसा भी आएगा कि हर एक कार्य होता है उसमें दो कारण होता है। तो उसका अभिप्राय दो कारण होता है कहने का मतलब ये है कि खरेखर वास्तव में तो एक ही कारण होता है, उपादान कारण ही होता है। निमित्त कारण को तो उपचार से कहा जाता है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है, अत्यंत स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं होता। मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, वो कथन दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन दो प्रकार का कहा जाता है। वास्तविक कारण तो ऐसे देखे तो उपादान कारण ही है, निमित्त कारण है नहीं। लेकिन कथन में ऐसा आता है कि एक कार्य होता है तो दो कारण होता है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। लेकिन कारण तो एक उपादान कारण से ही कार्य होता है, निमित्त तो खाली उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से ये कहना है कि तेरी पर्याय का स्वतंत्र कर्ता तू है। तेरी चाहे विकारी अवस्था होवे चाहे अविकारी अवस्था होवे, उसको स्वतंत्रपणे करने वाला तू स्वयं है। इसमें पर की निमित्त की किंचित भी आवश्यकता या अपेक्षा होती नहीं है। जीव जब मिथ्यात्व रूप विकारी पर्याय को परिणमन करता है, तो वो पर्याय स्वयं अपने सटकारक से परिणाम से होती है, निमित्त से कभी होती नहीं है। ऐसे देखने जाओ तो अपने द्रव्य और गुण से भी होती नहीं है, क्योंकि द्रव्य और गुण तो त्रिकाल शुद्ध होता है, और द्रव्य और गुण के कारण जो पर्याय होती तो वो भी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व भाव की पर्याय तो अशुद्ध है। तो जैसे द्रव्य के षट कारक होते हैं, ऐसे पर्याय के भी षट कारक होते हैं, और पर्याय अपने षट कारक से स्वतंत्रपणे अशुद्ध रूप या शुद्ध रूप अपनी उपादान की योग्यता से परिणमित होती है। आगे देखें तो ये बताना है कि जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसे यहाँ आगे ये कहना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भोक्ता भी नहीं होता है। आत्मा की बात करें तो आत्मा स्वयं अपने परिणाम का करता है और स्वयं ही अपने परिणाम का भोगता है। ये बात ये गाथा में बतानी है। तो देखो, जहाँ द्रव्य और पर्याय में परस्पर अकर्तृत्व की बात होवे, तो वहां तो यही बात आएगी कि मिथ्यात्व या सम्यक्त्व, इन दोनों पर्यायों का कर्ता आत्मा नहीं है, यह बात आएगी। लेकिन जब अपनी पर्याय का कर्ता अपना स्वयं है, तो ये जब बात आएगी तब आएगी पर द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। तो पर द्रव्य नहीं करता है ये बताने का है, तो फिर कौन करता है? तो अपने परिणाम को अपने अपना द्रव्य करता है, ऐसी बात आएगी। और जब अकर्ता बताना है, तो पर्याय स्वतंत्रपणे होती है, वो द्रव्य उसका कर्ता नहीं है, ऐसा कह के अकर्ता स्वभाव बताता है। तो असली में क्या होता है? आत्मा विकारी परिणाम का या अपनी पर्याय का कर्ता है कि नहीं है? दोनों में से कौन सी बात सच्ची है? तो देखो, दोनों बात अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है। विकार का कर्ता जीव परद्रव्य को मानकर जब स्वच्छंद होता है, तो उसे उसकी स्वच्छंदता छुड़ाने के लिए, ऐसी गलत मान्यता छुड़ाने के लिए ये कहेंगे कि तेरे विकार का कर्ता तू स्वयं है, तेरा आत्मा ही है। और जब विकार की पर्याय और अपने द्रव्य, उसके दोनों के बीच में भेद ज्ञान कराना होता है, तब ये कहा जाएगा कि विकार का कर्ता आत्म द्रव्य नहीं है, बल्कि पर्याय स्वयं तत्समय की योग्यता से अपने सटकारक से स्वतंत्रपणे होती है। और दोनों बात आएगी, लेकिन दोनों बात का तात्पर्य एक वितराग भाव पे ले जाने का है। जब जीव स्वसंद हो जाता है कि ये विकार होता, मेरे में विकार है लेकिन उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, कर्म है, ऐसा कह के जो स्वच्छंद होता है,
तो उसको ये कहते हैं स्वतंत्रता छुड़ाने के लिए, नहीं तेरी पर्याय का कर्ता तू है, पर द्रव्य तेरे विकार का कर्ता नहीं है। और जब द्रव्य पर्याय के दोनों में भेद ज्ञान कराना है, तो कहेंगे कि ये पर्याय स्वतंत्रपणे अपनी उपादान की योग्यता से परिणमती है, तेरा द्रव्य उसको करता नहीं है, तू तो अकर्ता है। तो दोनों अपेक्षा से दोनों बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर्म बलवान है और इसके लिए जीव बलवान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, भाव कर्म को बलवान कह सकते हैं, मतलब विकारी अवस्था को क्यों कह सकते हैं, कि जब तक मिथ्यात्व का विकार रहता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन द्रव्य कर्म तो पर द्रव्य है, वो तो पुद्गल है, तो उसको बलवान कभी नहीं कह सकते। वो अपने में भले बलवान हुए, अपना कार्य करने में भले बलवान हुए, लेकिन जीव का कार्य में करने में उसकी कुछ चलती नहीं है। जीव को बलवान कहेंगे जीव की पर्याय में, तो मिथ्यात्व को बलवान कह सकते हैं, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व अज्ञान रहता है तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो भाव कर्म को बलवान कह सकते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म को बलवान कह सकते नहीं है। और ऐसी बात है। अभी देखो, सिद्धांत में दूसरा पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे ये नक्की किया कि जीव की पर्याय में चाहे विकारी अवस्था होए आत्मा में, या निर्विकार अवस्था होए, उसका कर्ता जीव स्वयं है। कर्म उसका कर्ता नहीं है, परद्रव्य उसका कर्ता नहीं है। क्योंकि परद्रव्य कर्म व्यापक होकर जीव की पर्याय में विकार और निर्विकार अवस्था को नहीं कराता है, तो कर्म और जीव में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म का अभाव है। तो अभी दूसरा पॉइंट इसके लिए है, तो फिर ये जीव कैसे करता है अपने परिणाम को। तो यहाँ कहते हैं कि जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार और निसंसार अवस्था के आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर संसार और निसंसार अवस्था को स्वयं करता हुआ मात्र एक अपने पर्याय को ही करता हुआ प्रतिभाषित होता है, परंतु अन्य को करता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट है सिद्धांत का। तो देखो, इसमें क्या कहता है कि आत्मा स्वयं अंतर्व्यापक होकर अपने आदि मध्य अंत में व्याप्त होता है, अर्थात मिथ्यात्व आदि विकार के आदि मध्य अंत में वो व्याप्त होता है, लेकिन निमित्त रूप जो द्रव्य कर्म है उसमें व्याप्त नहीं होता है आत्मा। तो इस प्रकार से देखे तो स्वाश्रय से प्रकट हुई निसंसार अवस्था में, अर्थात सम्यक्तवादी मोक्ष मार्ग की अवस्था में, आदि मध्य अंत में भी आत्मा ही व्याप्त होता है, कर्म का अभाव उसमें व्याप्त नहीं होता। मतलब मिथ्यात्व आदि कर्म का अभाव का कर्ता वह सम्यक्तवादी पर्याय उस कर्ता का कर्म है, ऐसा नहीं है। सम्यक्तवादी पर्याय का कर्ता व कर्म का अभाव कर्म, ऐसा कर्ता कर्म पना नहीं है। तो ऐसी तू आत्मा की स्वतंत्रता को देख कि विकार के आदि मध्य अंत में कौन व्यापा हुआ है। तो विकार के आदि मध्य अंत में तू स्वयं ही व्यापा हुआ है। और मोक्ष मार्ग की पर्याय होती, उसके भी आदि मध्य अंत में तू ही स्वयं व्यापा हुआ है, लेकिन पर द्रव्य कर्म उसमें व्यापा हुआ नहीं है। इसके लिए वो करता नहीं है। और जीव जीव व्यापा है, इसके लिए अपनी पर्याय का चाहे संसार की अवस्था हुए कि निसंसार की अवस्था हुए, उसका कर्ता जीव स्वयं ही है। जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है, परद्रव्य जीव की पर्याय का कर्ता नहीं है। आगे देखते हैं। देखो, तीसरा पॉइंट लेते हैं। और फिर अभी भाव्य भावक भाव का अभाव होने से वो भोक्ता भोग्य भाव का अभाव बता है, उस पॉइंट को अपने ले रहे हैं। देखो, और फिर उसी प्रकार यही जीव भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य है। इसलिए संसार सहित अथवा संसार रहित अपने को अनुभव करता हुआ, अपने को एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित हो, परंतु अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभाषित ना हो। क्या कहते हैं? देखो, बहुत सिंपल बात है।
कि लंबी लंबी लाइन होती है ना, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बाकी देखो सीधी बात है, क्या कहते हैं, एकदम सरल बात है। जीव संसार अवस्था में अपने विकार को भोगता है, किंतु पर को नहीं भोगता, कर्म की अवस्था को नहीं भोगता। क्या कहते हैं, देखो, आत्मा इस शरीर की अवस्था को या कर्म की अवस्था को नहीं भोगता। वह तो मात्र मतलब जीव मात्र भोगता है, तो किसको भोगता है? विकारी या अविकारी परिणामों को ही भोगता है, लेकिन परद्रव्य की अवस्था को नहीं भोगता। जैसे आगे नक्की किया कि राग देश का कर्ता स्वतंत्रपणे आत्मा है, उसी तरह जो स्वतंत्रपणे भोक्ता भी है। जड़ कर्म का उदय राग में भले निमित्त हो, परंतु वह राग को भोगता नहीं है जीव। तथा जो कर्म उदय में आया तो विकार हुआ, वो विकार को भी जीव भोगता, वह भी विकार का भोगता नहीं है। मतलब कर्म कर्म के उदय से विकार हुआ तो कर्म विकार को नहीं भोगता, और कर्म के उदय में राग हुआ तो जीव कर्म को नहीं भोगता, जीव राग को भोगता है, और कर्म अपने उदय को भोगता है। मतलब दोनों द्रव्य अपना अपने भोग करने में, अपने परिणाम के भोग करने में स्वतंत्र है, ये बताना है। तो ऐसे किसी को लगे कि ये तो एकांत हो जाएगा, कि आप निमित्त को उड़ा रहे हो, व्यवहार को उड़ा रहे हो, ये तो एकांत हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं एकांत तो हो गया, लेकिन वो सम्यक एकांत होता है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही इस प्रकार की होती है। जिससे सम्यक एकांत का ज्ञान होता है, उसे ही अनेकांत का यथार्थ ज्ञान होता है। क्या होता है अनेकांत? सब देखो, कि निमित्त का सद्भाव हो या अभाव हो, लेकिन जीव स्वयं स्वतः अपनी तत्समय की योग्यता से विकार का कर्ता या विकार का भोक्ता होता है। इस प्रकार सम्यक एकांत का ज्ञान हुआ तो साथ में अनुकूल निमित्त क्या है उसका भी उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन अपनी पर्याय का भी ज्ञान होता है, निमित्त का भी यथार्थ ज्ञान होता है। यही अनेकांत हो गया। तो न दूसरी वस्तु से विकार होता है और न दूसरी वस्तु विकार को भोगती है। जीव संसार सहित अपनी विकारी या संसार रहित अपनी अविकारी दशा को ही करता है और उसको ही भोगता हुआ प्रतिभासित होता है। तो देखो क्या कहते हैं, अभी उसको और समझ रहे हैं कि आत्मा सम्यक दर्शन चारित्र रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय का करता है, किंतु उस समय कर्म उदय का जो अभाव होता है उसका कर्ता नहीं हो। इस प्रकार आत्मा अपनी निसंसार रूप सुख की पर्याय का भोगता है, किंतु उस समय जो कर्म का अभाव हुआ उसका भोगता नहीं है। तो ऐसे अनादि काल से जीव ने ये दृष्टि से कभी द्रव्य की, हर एक द्रव्य की, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता देखी नहीं है, ऐसी दृष्टि कभी बनाई नहीं है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करे तो निसंसार अवस्था जो होती है, अर्थात उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि साधक की मोक्ष मार्ग की जो दशा होती है, उसका जो व्यवहार या विकल्प होता है वो निमित्त रूप से उसमें सहचर होता है, उसका कर्ता भोक्ता जीव नहीं है। तथा ये व्यवहार के विकल्प आत्मा की निर्मल पर्याय के कर्ता भी नहीं है। लेकिन क्या है कि वर्तमान देखे तो बहुभाग तो निमित्ताधीन दृष्टि वाला है होता है। वो उनको ऐसा होता है, ऐसी मान्यता होती है कि सुख दुख आदि जीव के कार्य कर्म से होते हैं और जीव उन्हें भोगते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। विकार की अवस्था अपने स्वकाल में अपने से होती है, तथा उस विकारी पर्याय का कर्ता व भोक्ता जीव स्वतंत्रपणे स्वयं ही है। इसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग की पर्याय होती है वो भी स्व आश्रय पूर्वक स्वयं स्वतंत्रपणे जीव करता है। इस कारण इनका कर्ता व भोक्ता भी जीव स्वयं स्वतंत्र है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव देखे तो त्रिकाल ज्ञानानंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि करनी, उसमें रमणता करने पर जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है उसका भोक्ता आत्मा होता है, लेकिन पर का भोक्ता कभी आत्मा नहीं होता है। अज्ञानी भी किसका भोक्ता होता है? ये तो ज्ञानी की बात की कि अज्ञानी भी शरीर आदि पर को नहीं भोगता,
लड्डू को नहीं भोगता, रसगुल्ले को नहीं भोगता, हलवा को नहीं भोगता, मैसूर पाक आदि खाते समय जीव उन्हें नहीं भोगता, लेकिन अज्ञानी जीव उस संबंधी जो राग है वो राग को भोगता है। तो ऐसी अंतरंग विज्ञान की सूक्ष्म बातें जिन आगम में लिखी है, और अंतरंग में ऐसा निर्णय तो किया नहीं है, और ऐसा माना है कि विकार कर्म से होता है, जो कर्म हटे तो ही मुक्ति मार्ग मिल सकता है। मतलब सम्यक दर्शन आदि निर्विकारी दशा प्रकट होएगी, जब कर्म हटेगा तभी होएगी। ऐसी पराधीनता मानना यथार्थ नहीं है। ऐसी मान्यता सब झूठी मान्यता है। शॉर्ट में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वस्तुतः देखे तो भाव्य भावक भाव का अभाव होने से आत्मा पर का भोगता नहीं है। तीसरे पॉइंट में ये सिद्धांत लगाना है। तो भाव्य अर्थात भोगने योग्य, और भावक अर्थात भोगने वाला। तो जड़ कर्म तो भोग्य है, तथा आत्मा उनका भोगता है। ऐसा भोक्ता भोग्य भाव का अभाव है। तो आत्मा भावक व कर्म का उदय, शरीर की अवस्था भोग्य, ऐसे भाव का भी अभाव है। तो क्या कहते हैं, आत्मा शरीर की बीमारी या रोग की अवस्था को नहीं भोगता, बल्कि उस समय बीमारी व शरीर के प्रति जो एकत्व ममत्व का राग भाव है उसको भोगता है लोगों। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ समझा रहे हैं। अभी एक अंतिम पॉइंट लेके खत्म करते हैं। अंत में क्या कह रहे हैं, बातें तो बहुत है विज्ञान की। यहाँ अंत में ये पूरे सिद्धांत में ये तय करना है कि संसार रहित अवस्था और संसार रहित अवस्था जो जीव की होती है, वो आत्मा उसको करता है और उसका अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, लेकिन अन्य परद्रव्य के परिणाम को करता हुआ या अनुभव करता हुआ यानी भोगता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। मतलब जीव या तो राग का अनुभव करेगा, या तो फिर निज आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करेगा, लेकिन पर का अनुभव तो कभी भी नहीं करेगा। जीव गन्ने के रस का अनुभव नहीं करता, बल्कि उसके प्रति जो राग है उस राग का अनुभव करेगा। ऐसा यहाँ कहना है। जीव को मिर्ची की चरपराहट का अनुभव नहीं है। चरपराहट तो अचेतन जड़ है, किंतु यह ठीक है या ठीक नहीं है, ऐसा जो उसके प्रति राग रुचि होता है, या तो अरुचि का द्वेष का परिणाम होता है, उस भाव का उसको अनुभव होता है। तो इस प्रकार से जीव अपने परिणाम का कर्ता व भोक्ता है, लेकिन अन्य द्रव्य के परिणाम का कर्ता व भोक्ता नहीं है। ये बात ये 83 नंबर की गाथा में सिद्ध करके दो द्रव्य के बीच में भेद ज्ञान कराया है कि अपने को संसार मिलता है, उसका जिम्मेदार भी अपने खुद है, और अपने को जो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है वो अपना ही पुरुषार्थ है। उसमें पर द्रव्य की रंच मात्र भी कोई उसमें पराधीनता नहीं है। हर एक द्रव्य, ये तो जीव की बात है, हर एक द्रव्य अपना परिणाम करने में स्वतंत्र है। ये बात ये 83 नंबर की गाथा में बतानी है। तो यहाँ अपने विराम लेते हैं। आगे 84 नंबर की गाथा लेंगे जब अपना स्वाध्याय होएगा तब।